जय हिंद। सेना से एक बड़ी खबर आ रही है। सेना के हवलदार समेत 11 जवानों का कोर्ट मार्शल हुआ है और ये बड़ी खबर ये आ रही कि अधिकारी को पूरी तरह बली बरी कर दिया है। बलि का बकरा बनाया गया है जवानों को। आपको मैं पूरी खबर दिखाऊं। सबसे पहले तो आप पूरी खबर देखें। इंजीनियर्स डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा पत्र के पश्चात प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में सेना के 11 जवानों को का कोर्ट मार्शल किया गया है और ये खबर 19 जून 2024 की है। अभी लेटेस्ट खबर आई है कल। सेना में इंजीनियर कोर की डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में संबंधित प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में 11 जवानों का कोर्ट मार्शल का आदेश दिया गया है। ऐसा बताया गया है कि लीक के संबंध में 7 समरी कोर्ट मार्शल हुए हैं और 4 जिला कोर्ट मार्शल के आदेश दिए गए हैं। पुणे के पास बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर में के एक हवलदार को जिला कोर्ट मार्शल द्वारा 13 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सेना से बर्खास्त कर दिया गया है। यह मामला 30 मई 2024 को समाप्त हुआ है। इसके अलावा आरोपी की सेवा से बर्खास्तगी भी सजा सुनाई गई है। इसी मामले में एक अन्य मुकदमे में समरी कोर्ट मार्शल में एक जवान को 89 दिन के कठोर कारावास, सेवा से बर्खास्तगी और रैंक में कटौती की भी सजा सुनाई गई है। हालांकि सजा की पुष्टि होने पर इसे घटाकर 1 महीने की कैद में बदल दिया गया है। जो 89 दिन थी, इसको घटाकर 1 महीने कर दिया गया है। अब मैं मामला बताऊं, उसमें जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कारण लगभग 1 दर्जन जवानों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सब कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ रहा है। प्रश्न पत्रों को संभालने वाले किसी भी अधिकारी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हर जो भी एग्जाम होते हैं, कोई परीक्षा होती है, उसमें एक अधिकारी, 1 या 2 अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। साथ में जवान काम करने के लिए उनको मिलते हैं। लेकिन जवानों का 11 जवानों का कोर्ट मार्शल हुआ है और वहीं जो इसमें अधिकारी प्रश्न पत्र संभाल रहे थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब मामला बताते हैं। जिस हवलदार पर मुकदमा 30 मई को समाप्त हुआ था, उस पर सेना अधिनियम की धारा 63 अच्छी और गैर अनुशासनात्मक के लिए हानिकारक कृत्य के तहत अधीन आरोपी बनाया गया है। 3 आरोप लगाए गए हैं। उनके खिलाफ आरोप में कहा गया है कि उन्होंने 20 अगस्त 2021 से 10 सितंबर 2021 के बीच बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर में पुणे में एक हवलदार स्टोर कीपर को डिप्लोमा कोर्स सेकेंड बैच 2021 प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के लिए दूसरे हवलदार को 30 लाख रुपए, एक नायक से 2.5 लाख रुपए और एक अन्य नायक से 2,20,000 रुपए प्राप्त किए हैं। उन्होंने नगद प्राप्त किए हैं। अभियुक्तों के बचाव में प्रस्तुत तर्कों के अनुसार अभियुक्तों सहित व्यक्तियों के जब्त किए गए मोबाइल फोन को कोर्ट मार्शल या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड समरी कोर्ट ऑफ एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि जिसमें उनके मोबाइल जो जब्त किए गए उनको प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका मतलब है इन्हीं मोबाइल में उन अधिकारियों का भी लेखा जोखा हो सकता है जो कि ये अधिकारी बरी हो गए हैं। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया है कि जांच में शामिल अधिकारियों ने कोर्ट मार्शल में गवाही दी है कि उन्होंने शुरुआती जांच की और आरोपी हवलदार अन्य व्यक्तियों के मोबाइल फोन में वित्तीय लेन देन देखे हैं। जब वित्तीय लेन देन मोबाइल में देखे हैं तो आरोप जो समर्थन है कि उनके जो मोबाइल हैं उनको समरी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में क्यों प्रस्तुत नहीं किए गए। जब मोबाइल में उनके लेन देन देखे गए तो लेन देन देखे गए हैं तो उनको दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है। और बता दें कि अब दूसरी बात ये निकल कर आ रही है। दूसरी ओर कोर्ट मार्शल में अभियोजन पक्ष के वकील अभियुक्तों को बैंकिंग लेन देन पर भरोसा किया है और पाया गया है कि संबंधित अवधि में बड़ी मात्रा में धनराशि जमा की गई है। अभियुक्तों के ऋण के रूप में उचित ठहराव का प्रयास किया गया है। हालांकि अभियुक्त जो अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि ये धनराशि डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा के पेपर खरीदने के लिए भुगतान के रूप में स्थानांतरित की गई थी। यानी कि जो पेपर लीक करने के रूप में ये लिया गया था, लेकिन मोबाइल
नहीं दिखाए गए उस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में। 89 दिन के कठोर कारावास की सजा पाने वाले जवान ने का दावा है कि उसे अत्यधिक दबाव में समरी कोर्ट मार्शल में दोषी होने के लिए मजबूर किया गया है। पूरी कार्रवाई 10 से 15 मिनट में ही खत्म हो गई। उसने यह भी आरोप लगाया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी समरी ऑफ एविडेंस के उनके हस्ताक्षर जबरन किए गए, उन्हें नौकरी से निकालने, छुट्टी न देने और कारावास की भी धमकी दी गई। अब आप समझ सकते हैं उस जवान ने जिसको 89 दिन की सजा दी गई, उसने ये बात कह दी है खुला खुला। जिस हवलदार को 30 मई को सजा हुई है उस पर भी 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया है, लेकिन अधिकारियों को पूरी तरह बरी किया गया है। और जवानों का कहना है कि हमें जबरदस्ती ये कहा गया कि छुट्टी नहीं मिलेगी, उनको सेना से बर्खास्त कर दिया जाएगा और जबरदस्ती साइन करा लिए गए। तो अभी इस मामले में अब ये पक्ष एएफटी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कोर्ट में इनकी कार्रवाई लड़ी जाएगी। कोर्ट में क्या होता है उस पर जो अपडेट आएगी उसकी जानकारी दे देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।